सबसे पहले आप सबको धन्यवाद इधर आने के लिए। तो मेरा नाम श्री नूरपुर है और मैं फॉलो स्काउट का हूँ और मैं पिछले 21 किलोमीटर में सेकंड रहा और इस बार में 42 में फर्स्ट पोजीशन रहा। तो ये सेकंड बार का जो एक्सपीरियंस है वो मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। थैंक यू। हेलो, मेरा नाम श्री सुर्गेश, मैं फॉर लद्दाख स्काउट्स से रिप्रेजेंट करता हूँ। ये मेरा पेंगोंग फ्रोजन लेक में सेकेंड टाइम है। पिछले बार मैं 10 किलोमीटर में सेकेंड पोजीशन था। तो इस बार मैं इस 42 में मैंने भाग लिया। इसमें मैं सेकेंड पोजीशन पे अभी तक हूँ। तो ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। तो सबको धन्यवाद कहना चाहता हूँ। यहाँ तक आप लोग पूरा हमारा जो एक्सपीरियंस को दुनिया तक ले जा रहे हैं, इसीलिए धन्यवाद। मेरा नाम खादिम हुसैन है और मैं लद्दाख स्काउट सेंटर टीम का हूँ और मेरा ये स्नो मैराथन यहाँ पे फर्स्ट टाइम है। तो मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा अलग रहा क्योंकि मतलब इतना ज़ोर जितना रोड पे हम दौड़ते हैं उससे ज़्यादा यहाँ पे ज़ोर देना पड़ता है दौड़ने के लिए। तो फिर पिछले साल 2025 में लद्दाख मैराथन में 42 में सेकंड था। टाइमिंग अच्छा था। इस बार थोड़ा टाइमिंग का ढीला हो गया क्योंकि यहाँ पे ज़ोर थोड़ा ज़्यादा लगता है क्योंकि स्लीप ज़्यादा होता है। तो फिर एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा। ये मेरा फर्स्ट टाइम है और आइंदा भी आएंगे। यहाँ पे तो लगभग मतलब 42 किलोमीटर पूरा प्लेन है जी। तो थोड़ा स्लिप होने का चांसेस है, लेकिन उधर 72 किलोमीटर में थोड़ा अल्टीट्यूड में दौड़ना दिक्कत है, लेकिन फिर हमने को हार नहीं माना जी। मतलब पूरा प्लेन है पर यहाँ पे थोड़ा ज़ोर लगाना पड़ता है और ऊपर से सर्दी भी ज़्यादा है तो फिर थोड़ा दिक्कत हो जाता है। बाकी ठीक है। पेंगोंग मैराथन मतलब यहाँ पे तो इंसान मतलब इंड्योरेंस पता चलता है कि इतना स्टेमिना या मतलब वो बंदा नहीं दौड़ सकता। यहाँ पे फिजिकल फिटनेस होने चाहिए ठीक ठाक, नहीं तो मतलब लद्दाख मैराथन तो वहाँ पे रोड पे ज़्यादातर वहाँ पे रोड पे होता है। तो यहाँ पे थोड़ा वो होता है क्लाइमेट चेंज पिछले साल से तो इस साल थोड़ा मतलब गर्मी है पिछले साल ज़्यादा है और बर्फ़ भी कम गिर रहा है। लास्ट ईयर वहाँ पे बर्फ़ भी अच्छा था, तो ग्रिप भी अच्छा पकड़ रहा था। इस बार बर्फ़ भी नहीं गिरा, तो मेरे हिसाब से अभी ग्लोबल वार्मिंग थोड़ा बढ़ गया है और ये मतलब स्लीप ज़्यादा होता है। मैं यही कहना चाहता हूँ। और जो बाहर से जो टूरिस्ट आते हैं उनको यही कहना चाहता हूँ, अब लोग हो सके तो 1-2 हफ्ते पहले आ जाना यहाँ एक्लेमेटाइज के लिए। फिर यहाँ से थोड़ा प्रैक्टिस करो तो आप लोग को रूट में भी आसान पड़ेगा। यही कहना चाहता हूँ मैं जो बाहर से आते हैं उनको। जैसे कि हम सबको मालूम है, ये 4th एडिशन पेंगोंग फ्रोजन लेक मैराथन कंडक्ट किया जा रहा है। तो आज दूसरे दिन फाइनल डे है। तो पहले से लेके हमें लॉजिस्टिक्स और उसका भी स्ट्रीमलाइन हुआ है, सिस्टम एक हमने बनाया हुआ है। तो थोड़ा आसान हुई, बट इतना भी आसान नहीं। बट ऐसे बॉर्डर इलाके में ऐसे इवेंट करते तो मुश्किलें होते हैं। तो काफ़ी सपोर्ट हमें इंडियन आर्मी से मिल रहा है, तो आपको देख सकते हैं। तो उस हिसाब से पार्टिसिपेंट के नंबर्स को ध्यान दिया जाए तो उसमें काफ़ी इंक्रीज है। जो पहले साल हमने की थी, जो गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हुई थी 2023 में LSDC लेके कोलैबोरेशन के साथ की थी, तो उसमें 75 केवल पार्टिसिपेंट थे। आज इसी वन डे इवेंट को 4 कैटेगरीज में 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 21 किलोमीटर एंड फुल मैराथन कैटेगरीज बढ़ गई और रनर्स के नंबर भी इस साल 460 के आसपास भाग ले रहे जी। इनमें यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का डेफिनेटली बड़ा सपोर्ट रहा है। तो हम ऐसे यूथ ऑफ चंगतांग हम उनके पास गए थे कि हम एक विंटर टूरिज्म प्रमोशन करने की एक जरिया ढूंढा है। तो उस हिसाब से काफ़ी गवर्नमेंट से भी सपोर्ट रहा है, आर्मी से भी सपोर्ट रहा है। तो प्राइवेट एंटिटीज आप देख सकते हैं, C2C इस साल काफ़ी थोड़ा सपोर्ट हमें इंडियन रोड से भी मदद मिली है। तो सब मिल के मुझे लगता है कि लद्दाख को एक विंटर टूरिज्म एंड विंटर स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन के तौर पर पेश करने की कैपेबिलिटी है। तो साथ में काम करने की ज़रूरत है। ज़्यादातर यहाँ पे होम स्टेज रहता है, तो लोकल इकोनॉमी को बूस्ट करने की कोशिश है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि हम बड़ी तरीके से कर रहे हैं, बट ये ज़रूर कोशिश है। इन फ्यूचर हम सोच रहे कई सारे और आइस इवेंट बनाए, तो उस हिसाब से एक जगह ही एक विंटर टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाए जहाँ पे खुशहाल हो। अब देखा जाए तो यूरोप और बाहर के कई जगह हमसे बहुत ठंडे रहता है, फिर भी बहुत सारी चीज़ें होता है। हम तो विंटर में ऑफ सीजन बोल के सब अंदर घुस के बैठते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलपमेंट की ज़रूरत है, उस हिसाब से हमें भी ये मौका है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अल्टीट्यूड की वजह से हम दुनिया में काफ़ी सारे फ्रोजन लेक मैराथन है, हमारे वाले दुनिया में सबसे ऊंची फ्रोजन लेक मैराथन में रिकॉर्ड हुए सर।
नेक्स्ट ईयर हम सोच रहे हैं कहीं और आइस इवेंट जोड़े। देख सकते हैं 55 किलोमीटर लास्ट ईयर था। इस साल लॉजिस्टिक प्रॉब्लम लास्ट ईयर हमें फेस करना पड़ा, उस हिसाब से इस साल हमने रोका। तो इस साल वी विल रीवर्क, तो नेक्स्ट ईयर हम अल्ट्रा की भी कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही साथ कई आइस इवेंट हम सोच रहे हैं। तो एक तो हम पौन हॉकी का सोच रहे हैं। पौन हॉकी एक आइस हॉकी को कम्युनिटी बेस्ड स्पोर्ट्स बनाने की कोशिश है, जो हमने गुपुक्स की पौन में इस साल ट्रायल के तौर पर रॉयल एनफील्ड के सपोर्ट में कंडक्ट की थी। तो आने वाले समय में ऐसे लैंडस्केप में हम इसको लेके आने की कोशिश है जी। इसमें फाइनेंशियल ज़्यादा सपोर्ट हम IOCL की तरफ से फाइनेंशियल सपोर्ट है। तो प्राइज मनी में थोड़ा सा LG ऑफिस की तरफ से भी हमें सपोर्ट मिलेगी। इस बार 460 लोगों ने की थी। बाहर से प्योरली इसी रन को दौड़ने बकने आने वाले करीबन 80 लोग बन सकते हैं। तो नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इंडिया, यही चार देशों से। स्टेट्स तो हम मान सकते हैं कि 20-21 राज्यों से भी हिस्सा ले रहे हैं।